आज अपने शेयर्स एंड डिविडेंड का टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 4 बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड सम रुपीज 100 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन रुपीज 100 रुपीज शेयर्स पेइंग 16% डिविडेंड कोटेड एट रुपीज 80 एंड थस इंक्रीज द इनकम बाय रुपीज 2000। तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय हिम। तो इनिशियली अपने काम करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स पकड़ते हैं। लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। तो उसके पास एक्स शेयर्स होंगे। तो इनिशियली अगर उसके पास एक्स शेयर्स हैं तो मैन सोल्ड रुपीज सम 100 रुपीज शेयर्स। तो इनिशियली जो शेयर्स का प्राइस होगा वो फेस वैल्यू हम लोग को पता है। इनिशियल फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज का शेयर है, जिसपे उसको 10% का डिविडेंड रेट मिल रहा है। डिविडेंड रेट 10%। और उसको बेचा कितने पे, 25% डिस्काउंट पे। मतलब उसको मार्केट वैल्यू जब उसने बेचा होगा तो उसने 25 रुपीज कम पे बेचा होगा। मतलब उसने 75 रुपीज पे शेयर को सेल आउट कर दिया होगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया था 25% का। और इन्वेस्ट किया प्रोसीड्स नया में। तो पहले एक काम करते हैं, अपने इनिशियल कैलकुलेशन करते हैं डिविडेंड का, कि इनिशियली कितना उसको डिविडेंड मिल रहा होगा। तो डिविडेंड उसको मिला कितना पे होगा, 10% डिविडेंड रेट है। अब 10% डिविडेंड रेट पे उसने एक्स शेयर्स बेचे हैं, जिनका हर शेयर का वैल्यू 100 रुपए था। तो उसको डिविडेंड मिला होगा 10x। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग में उसने शेयर्स होल्ड किए थे उसके कारण उसका डिविडेंड था 10x। अब उसने इन्वेस्ट किया है प्रोसीड्स। तो पहला बात समझना पड़ेगा, उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट क्या किया है, इसने यही शेयर्स को बेच के नेक्स्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डाला है। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, उसने 75 रुपए पे शेयर बेचा था। और हर शेयर के कितने शेयर थे उसके पास, एक्स शेयर्स थे ओरिजिनली। तो उसके पास 75 x रुपीज उसने इन्वेस्ट किया है। अब 75 x रुपीज सेकेंड टाइप का शेयर पे इन्वेस्ट किया है। तो सेकेंड टाइप का शेयर का भी इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं, जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है। उस केस में अपने लिखते हैं, न्यू है ये, सेकंड के लिए है। तो एक काम करते हैं, न्यू के लिए डिविडेंड रेट 16% है और कोटेड एट रुपीज 80। ठीक है। और उसको उसका फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, फेस वैल्यू 100। और उसको मिला कितना में है, मार्केट वैल्यू रुपीज 80। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि उसने इस टाइप के शेयर्स कितने खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हैं उसके पास, उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 75x डिवाइडेड बाय 80। इतने उसके पास न्यू शेयर्स हैं, ये अपने को पता चल गया। अब इस पे अपने को निकालना क्या है, कि उसको कितना डिविडेंड मिल रहा होगा इस टाइप में। तो डिविडेंड ऑन न्यू शेयर्स वो निकालते हैं। तो डिविडेंड परसेंट 16% है। उसके पास इसके कितने शेयर्स है, 75x/80 शेयर्स है। और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 है। तो अपने ये कैलकुलेट करते हैं, 100 कैंसिल आउट हो गया, 16 फाइव है, और 5 यहां से 15। तो उसको 15x उसका डिविडेंड है न्यू शेयर्स पे। क्वेश्चन में बोला है कि थस इंक्रीज द इनकम बाय रुपीज 2000। तो इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है, इंक्रीज इन इनकम अगर देखा जाए, तो अगर एक चीज समझे, उसको इनिशियली उसने 10x मिल रहा था और बाद में उसे 15x मिल रहा है। 15x जो उसे बाद में मिला, और इनिशियली उसे 10x मिल रहा था। ठीक है। तो ये हो गया 5x के बराबर। तो उसका 5x गेन हुआ है, जहां पे x नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ये 5x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 के बराबर है, क्योंकि उसका इनकम 2000 रुपए से बढ़ा है। तो मतलब x कितना हो गया, 2000 डिवाइडेड बाय 5। तो मतलब x का वैल्यू आ गया 400।
तो मतलब उसने 400 ओरिजिनल शेयर्स खरीदे होंगे जो उसने सेकंड मतलब बेचे थे। तो ये हम लोग का आंसर है।